समथिंग इज गोइंग टू हैपन। रोलिंग। रोल करो। कौन फूकता है भाई? एक आदमी आया, बोला कि ये देखो मुंह पे कट का निशान, सोचो कितना खतरनाक हूं। बोला तू क्या खतरनाक है, जो कट मार के गया वो खतरनाक है। एक लड़का था, बोला कि भाई साहब आशिकी में मेरा जवाब नहीं है, चप्पल देख के लड़की का नाम बता देता हूँ। शिवाजी कॉलेज में आपने अपना थिएटर ग्रुप बनाया था। दिल्ली इस लालच में गए थे, एक टी शर्ट पे लिखा था नो जॉब नो मनी नो गर्लफ्रेंड कम टू दिल्ली। टीआरपी मामा वाला टैग किसने दिया था? एपिसोड 1 में आया तो बोला कि हमारा नाम टीआरपी मामा है, तो शिल्पा जी बोली हमें टीआरपी की बहुत जरूरत है, तो वो चीज चिपक गई। आपको होता है मैं 2 एपिसोड के लिए कास्ट हुआ था सिर्फ। अच्छा। शिल्पा जी का एक फैन है और वो आया है मिलने, ऋत्विक उसको मामा कहता है, और वो लोग ट्राई कर रहे थे कि अगर ये वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। 208 एपिसोड्स मामा जी के मैंने कर दिए। मैं मामा जी के लिए जो लिखता था ना रात को कि कुछ ये शायरी बोलूंगा, ये पोइट्री कर दूंगा, तो वो उसमें थोड़ी अच्छी बन जाती थी, तो बोलते थे। ये जो जजेस की रिएक्शन होते हैं जब आप लोग पोस्ट करते हो तो बिल्कुल ड्रामेटिक से होते हैं कि रो पड़ेंगे एकदम, कभी कभी वो उस पर खड़े हो जाते हैं टेबल पे, ये सब प्लान होता है कि क्या होता है? मुझे ये लगता है ना कि एक बार लाइव देखना चाहिए कि एक 6 साल की बच्ची है, वो 2.5 मिनट की परफॉर्मेंस याद कैसे करती है और वो सारे स्टेप्स कैसे याद है और लिपसिंग कैसे करती है। अजूबा है ये। गोविंदा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब आपको होश ना हो कि कला हो रही है, उसी वक्त कला हो रही होती है। आप 2010 में हंसी का तड़का जीते थे, वहां से तो एकदम सब चेंज हो गया। वहां से मैं गरीब हुआ ना। 5 लाख रुपए प्राइज मनी थी, इतना बड़ा चेक था कि नकली होता है ना चेक? हाँ नकली होता है, लोग भी नकली थे। जब तक वो छोटा वाला चेक मिलने का टाइम आता तब तक वो चैनल बंद हो गया। मेरा एक दोस्त था, मेरे सीनियर से थे, मेरे अकाउंट में 1600 रुपए थे, तो वो रोज जाके 100 रुपए का बियर पी जाते थे कि आ रहा है ना 5 लाख रुपए, लाओ पार्टनर। तो मेरा शुरुआत में नॉट फिट सुनने को मिला, फिर वो थिएटर से टीवी तक आप आए। अभी आपके पास डिजिटल वर्ल्ड है, रील से कास्टिंग हो रही है। हम तो प्रिंट आउट लेके घूमते थे ना, और उसमें भी अगर 2-3 फोटोज बच जाए कहीं तो आदमी सोचता था कि यार इसका फिर प्रिंट करवाने का अलग से 20-20 रुपया है। वो मौका मिलना चाहिए और वो मौका शक्ल को देख के डिसाइड नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे देखते थे जैसे जिंदगी से कोई रिजेक्ट कर रहा हो। मुझे ये बात बाद में समझ में आई, और अच्छी बात है समझ में आ गई कि लुक भी जरूरी है। अगर किरदार की रिक्वायरमेंट है कि आपके एब्स होने चाहिए तो होने चाहिए। ऐसे वही इरफान भाई ने किसी इंटरव्यू में बोला कि अरे यार मैं देख रहा था कि अभी क्रांतिकारी बनत है और ये लाल टमाटर जैसे गल भरेगा, कहाँ से क्रांतिकारी भैया। मुझे किसी ने बोला था कि आप घर आइए, मैं गया और दरवाजा कम खुला था, वो ज्यादा खुले थे। अरे बाप रे। और मेरे को बात समझ में आ गई और मैं आया और बाहर आके मैं अपना अरे माई साले कुत्ता। आदमी बहुत गुस्से में होता है ना तो अपनी जबान में गाली देता है। पार्थोष भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग वायरल के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच लिविंग वायरल। और आपने जो भैया बोल के अपने आप को सिंग कटा के जो बछड़ा बन रहे हैं आप, शास्त्रों में इसको ही बदमाशी कहते हैं। थैंक यू सो मच। अब देखिए लिविंग वायरल, थैंक यू सो मच। अब देखिए आपको टीआरपी मामा जी तो नहीं बुलाएंगे यहाँ पे हम। हाँ ये बात भी है। अब पारितोष जी बोलेंगे तो थोड़ा सा औपचारिक लगेगा। भाई बोलिए, भाई बीच का रहता भैया है। ठीक है थोड़ा सा। नहीं भाई बोलिए, भैया फिर बड़ा लगूंगा मैं। अच्छा। कल शो था आपका एक। हाँ हम लोगों ने बस थोड़ा रिसर्च में ही सुना है, कुछ तो करके आए हैं आप ताजा क्या किए? एक्टिंग कर गए। नाटक है आंख मिचोली, बड़ा अच्छा प्ले है। हाँ। तो राजीव मिश्रा है ड्रामा ड्राफ्टिंग और ड्रामा टॉकीज के जो करता धरता, और मेरा मित्र है विकास बारी। इन दोनों ने ये सब संभाला है, तो उसके अच्छे शोज जा रहे हैं अभी, और भी बैक टू बैक शोज हैं। बढ़िया है। रश्मि देसाई है, केतन सिंह है, सुगंधा श्रीवास्तव है, 4 लोगों की कास्ट है और मचांड है पूरा। अच्छा है। फ्लर्ट पे है नाटक। अच्छा। और ये करने के पैसे ही मिल रहे हैं, आप सोचिए। फ्लर्ट करने के? हाँ। तो मन लगा होगा भरपूर। ये कॉमेडी प्ले है, सिर्फ मेरी बीवी को ये कॉमेडी प्ले नहीं लगता है, उसको सीरियस लगता है। आपका काम इतना अच्छा है ना कि वो फ्लर्ट सही लग रहा होगा उनको। पर अच्छा है, अच्छा था, अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, देवरिया में आप जन्मे हैं, वहाँ से आपकी स्कूलिंग बिहार में, फिर उसके बाद डीयू में आ गए आप। भागम भागी इतनी ज़्यादा क्यों मचा रहे पूरे टाइम? क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ जितने समय के लिए डेस्टिनी में लिखा है वहाँ उतने समय ही रहना है, और हम प्लान नहीं करते। जैसे मैंने प्लानिंग की थी कि मैं BHU जाऊँगा, बनारस में करूँगा इंग्लिश में ये ग्रेजुएशन, क्योंकि ऑनर्स की डिग्री है वहाँ पे। वहाँ नहीं हुआ तो फिर दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में आए तो एडमिशन करते कराते लेट हो गया,
तो फिर जो कॉलेज सोचा था वो नहीं मिला, कोई और मिला। थिएटर करने के लिए दिल्ली गए थे, अपने ही थिएटर ग्रुप अपने कॉलेज में नहीं था, तो फिर डेस्टिनी ने मौका दिया कि आप 4 लोग मिलिए, उसको फॉर्म कीजिए। तो थिएटर की शुरुआत वैसे हो गई। तो मुझे लगता है कि एक ना मियाद एक वर्ड है। मियाद मतलब होता है एक्सपायरी डेट। हाँ जी बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में ईस्टर्न यूपी में और बिहार में मियादी बुखार होती थी कि बुखार से मर जाते थे। ठीक है, मियाद टाइम में चला जाता। तो किसी की पहले होती है, किसी की बाद होती है। हर रिश्ते की अपनी मियाद होती है। तो जितना जहाँ रहना था उतना वहाँ रहे, और इसके बाद जहाँ रहना होगा वहाँ रहेंगे। हर चीज़ की एक मियाद होती है और हर किसी की एक बुनियाद होती है। बिल्कुल, सीमेंट ना। हाँ। तो ये जो बुनियाद है, इसमें आप बदमाश किस्म के, जो आप कह रहे हैं बदमाश, आप भी पहले ही से ही थे या आप पहली शर्त है इंट्रोवर्ट टाइप के थे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये अजीब चीज़ है। हाँ। मैं बदमाश इंट्रोवर्ट था। मतलब बहुत चीज़ों में मेरा खुल के आता था, बहुत मुखर रूप से आता था कि ये नेचर है, ये मस्ती है। मैं पढ़ाई में इंट्रोवर्ट था। मतलब मेरे दिमाग में चल रहा होता था कि ऐसा ऐसा है, फिर मुझे नहीं बोल नहीं पाता था मैं, मतलब और प्रोसेस नहीं कर पाता था। तो मैं ऐसे कोई नई चीज़ बताइए तो सबके साथ होती है। हाँ, नहीं, पर मेरे साथ आश्चर्य की बात है ना, बाप प्रोफेसर, माँ टीचर, बहनें प्रोफेसर, भाई प्रोफेसर, उस घर में मैं मास्टर विला में डस्टर जैसे बिना किसी काम का है, टूटा हुआ, उस हालत में था। वहाँ पे पढ़ाई का नहीं समझ में आना बहुत अजीब चीज़ थी ना। और ये माँ बात बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। और अभी तो कितना प्राउड होते होंगे नहीं कि कहाँ अचीव कर लिया। किताबें लिख रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। अजीब है, मतलब पता नहीं क्या है, डेस्टिनी है या भगवान कृपा है, पर असंभव चीज़ कुछ नहीं है। ये तो बात ठीक है। देयर इज नथिंग असंभव नाम की कोई चीज़। जो अमिताभ जी बोलते, बच्चन साहब बोलते, तबीयत से पत्थर तो उछालो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ना तबीयत से आप उछालते हो। हाँ, आदमी उछालते हुए बोलता है तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, आपको एक्टिंग का जो है, कैमरा का, फेसिंग का शौक, ये तो बचपन से था कि बाद में डेवलप हुआ? मुझे एक्टिंग का शौक जो है देख देख के आया। सबसे पहले आप देख देख के आप सीखते हैं ना कि कोई आदमी कुछ ऐसा कर रहा है, अच्छा इसमें इस पर रिस्पॉन्स बहुत आ रहा है। जैसे बहुत सारे लड़कों ने गिटार लड़कियों के लिए बजाना शुरू किया। कि कोई लौंडा है जो गिटार बजा रहा है तो 5-6 लड़कियां जो है वो ये तो आ जाएंगी रडार। हाँ, फिर आदमी, पर आपको समझना चाहिए कि आप गिटार बजाने के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं। एक कॉलिंग होती है ना। ठीक बात है, कॉलिंग होती है। तो शायद मेरी कॉलिंग थी एक्टर। मैं शौक से देख देख के इंस्पायर तो होता था कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं, ये इस फिल्म में इनका काम अच्छा है। जैसे मज़े की बात यह है कि मेरे फेवरेट हीरो कभी फिक्स नहीं हो पाए, होता है ना। तो मतलब आई वॉज नॉट फैन बॉय। फैन बॉय का है ना कि मेरा यही फेवरेट हीरो, ये जो करे यही सब कुछ अच्छा है। मुझे डिफरेंट लोग पसंद आते थे। किसी फिल्म में कमल हसन का काम अच्छा लगा तो कमल हसन के दीवाने। फिर हमने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी, जख्म देखी, खाकी देखी कि अजय देवगन जैसा एक्टर। फिर चीज़ें बदलती गई। इसका मतलब ये मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि आई लव दिस क्राफ्ट। आई एम नॉट लाइकिंग समवन, आई एम नॉट पर्टिकुलर कोई एक्टर का फैन नहीं। आई लाइक दिस क्राफ्ट एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक देम, और आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग जिस तरह का ही लोग कर रहे हैं। सही इंग्लिश में आपने अच्छा बोला है। अंग्रेजी में बाप प्रोफेसर थे सर। अब लगा पढ़े लिखे। हम दोनों एक जैसे होंगे तो कैसा लगेगा। ये चाय आ गई है सर। हाँ लीजिए ना प्लीज, आप ही के लिए है। पंडित आदमी खाने पीने की चीज आ जाए सामने, ना बिल्कुल सामने देख के छोड़ नहीं सकता है, तो बस सच है। अरे शुरुआत में ऐसा था कि हम ये सब ढूंढ रहे थे, हमको ढूंढने में मिला जो रिसर्च में टीम को, तो शुरुआत में आप अपना लिखा हुआ किसी को दिखाते बताते नहीं थे, कुछ गड़बड़ लिख देते थे? नहीं, मैं बताऊं, आप जैसे क्रिएटिव काम कर रहे हैं, हाँ। आप बहुत मुश्किल काम है। हाँ। मतलब आंसर देना तो आप दुनिया भर के सवाल हैं आपके, कुछ सेट क्वेश्चन होंगे, कुछ आप इम्प्रॉम्प्टू पूछते होंगे। इट्स अ प्रोसेस, हर आदमी करता है। ठीक बात है। पर आप अगर अपने भी तह में जाएं, आपके एग्जांपल में बोल रहा हूं, तो अपने को पहले सेल्फ डाउट बहुत आता है। पता नहीं, शायद हम लोग जिस परिवेश से आते हैं या जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जो सर्कल हमारा होता है, उस दौरान समझ में नहीं आता है कि ये ठीक है नहीं है, क्योंकि पहला थॉट नेगेटिव आता है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ के लोगों का पहला थॉट नेगेटिव है। जैसे आप बोलिए किसी को कि अरे ये संतोष के लड़के को मिला है गोल्ड मेडल, तो पहला रिएक्शन पता है क्या आएगा? वो गोल्ड नहीं होता है यार, वो सोने का पानी चढ़ा होता है। अरे
तुम अप्रिशिएट करो ना यार कि अवार्ड मिला है, ये मेन बात है। सोने का पानी के पीछे पड़ गए तुम। तो उसी तरह अपने को भी ना बताने में घबराहट होती थी, किसी को बताए और कोई ऐसे जलील कर दे तो आदमी को, मैं बताऊं मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ बहुत कमाल नहीं लिखता हूँ, सच में, ऑनेस्टी है ये। तो ये परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं आप और कुछ नहीं है। पता नहीं, जैसे कोई चीज़ है ना कि एक समय तक ये चीज़ अच्छी लग रही है, फिर आप शायद धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं या और भी लोगों को देखना सुनना पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि यार कितना अच्छा काम हो रहा है, तो फिर वो उस समय वाला एवरेज लगने लगता है। पर जिस समय वो आप क्रिएट कर रहे होते हैं उस समय के हिसाब से वही बेस्ट होता है। कि जैसे आज मेरा दिन है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो आज मैं ये सीन जो करूँगा ये आज के हिसाब से मैं अपनी पूरी ईमानदारी से करूँगा। 5 साल बाद हो सकता है मुझे हल्का लगे, पर आज के लिए ठीक है। पर जो भी आपने किया अभी तक सब अच्छा लगा है, ऑडियंस को अच्छा लगा है, वो ज़रूरी है। झोला लटका के टीआरपी मामा का किरदार की हूँ या जो भी की हूँ, सब अच्छा लगा है, ऑडियंस को पसंद आया है। आपको होता है, मैं 2 एपिसोड के लिए कास्ट हुआ था सिर्फ। अच्छा। हाँ, सुपर डांसर में मामा जी, हाँ, सिर्फ 2 एपिसोड की। शिल्पा जी का एक फ़ैन है और वो आया है मिलने, ऋत्विक उसको मामा कहता है, तो मामा भांजा ऐसा, तो सिर्फ 2 एपिसोड के लिए। और वो लोग ट्राई कर रहे थे कि अगर ये वर्क किया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और बाय बाय, पेवट कर लेंगे। तो संयोग 208 एपिसोड्स बाप रे, मामा जी के मैंने कर दिए। पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। स्टार्टिंग के नहीं आया ना, बाद के 8 एपिसोड के ही आए होंगे ढंग के। अच्छा, शिवाजी कॉलेज में आपने अपना थिएटर ग्रुप बनाया था। जी जी, वो क्या आइडिया आया आपको दिमाग वही में? आपको बताया ना कि डीयू में एडमिशन हुआ और दिल्ली इस लालच में गए थे। एक किसी टी शर्ट पे लिखा था, माँ वाहियात सा थॉट है, नो मनी, नो जॉब, नो मनी, नो गर्लफ्रेंड, कम टू दिल्ली। तो कहीं तो देखा था कहीं, तो उस चक्कर में नहीं गया था, पर कम टू दिल्ली दिमाग में चिपक गया कि दिल्ली जाना चाहिए, कि बड़े मौके मिलेंगे, बड़े प्लेटफॉर्म होगा, बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, बड़े स्तर पे आपका रिस्क भी बड़ा होता है, तो सक्सेस के चांसेस भी बड़े होते हैं कि यहाँ से निकले तो पार कर गया। तो उस उम्मीद में दिल्ली जाना होगा। और मेरे कॉलेज में थिएटर ग्रुप नहीं था, तो हम 4 दोस्तों ने मिलके कि चलो जी एक एक ईंट रखते हैं, और शिवाजी कॉलेज है तो वो भी कृपा ही है। तो वयम नाम से थिएटर ग्रुप का नाम है। वयम रक्षामा एक किताब है, आचार्य चतुर सेन की किताब है, वयम रक्षामा, रावण पे है। अच्छा, तो वयम उसमें से शब्द आया। अच्छा, वयम का मतलब क्या हुआ? अहम आवाम वयम, संस्कृत में। अच्छा। अहम हम सब, हम सब, वयम रक्षामा। ओके, तो हम लोग लिखते थे डायरेक्टेड बाय वयम, हम सब के द्वारा। अभी भी आप थिएटर तो करते ही रहते हो, कल भी करके आ रहे हो, तो ये थिएटर का प्यार जाता नहीं है? मतलब थिएटर जो है ना आपका पहला प्यार है, और सिनेमा जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अरे बाप रे, एक को आप नहीं छोड़ सकते हैं और एक आपसे छूटेगा नहीं। मुझे यही समझ में आता है कि आप समझिए ना, जैसे एक ग्लैमर ने एक तरफ आपको खींचा, क्राफ्ट में एक तरफ आपको खींचा, फेम ने खींचा ऑफ कोर्स, और एक तरफ वो हार्डकोर मंच की खुशबू, वो लकड़ी का स्टेज होता है, उसकी एक अपनी महक होती है। आपने कुछ किया तुरंत रिस्पॉन्स आया, आपने जो क्रैक किया पीपल आर लाफिंग, आपने कुछ इमोशनल बात बोली, आप देखेंगे कि किसी की आंख मेल्ट हुई है, somebody is crying। तो वो जो तुरंत आता है ना, वो जो एनर्जी आती है ना, मतलब जैसे ताली बज जाने के बाद आप देखिए एवरेज एक्टर भी ठीक ठाक करने लगता है, मोटिवेशन मिल जाता है, एक्सेप्टेंस तुरंत होती है ना कि ये स्वीकृति प्रदान कर दी लोगों ने, वो चीज़। एंड ऑल्सो ये तो 2 घंटे के शो की बात है जो दर्शक देख के जाते हैं। जो 15 दिन और 1 महीने में हम रिहर्सल करते हैं ना, वो हमारा अपना टाइम होता है। अपने पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि यार लाइन ऐसे बोल के देखे, टेढ़े होके बोल के देखे, इम्प्रोवाइज करते हैं। वो प्रोसेस बहुत बहुत फायदेमंद है। बिफोर प्ले अच्छा कि बिफोर लगा दिया आप उसमें। अच्छा, शिवाजी कॉलेज में थिएटर खोला था, उसमें होस्टिंग आप किए, कॉमेडी वगैरह वहाँ किए, उसमें कहाँ से एकदम आप कॉमेडी में पहले तो आए कहाँ से? कॉमेडी शुरू से ही कॉमेडी करते थे, उसमें रुचि कहाँ से आ गई? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है ना कि कॉपी करने से चालू हुआ। होता है ना हमारे वहाँ भी बच्चे की, बाबू तुम्हारी बुआ कैसे बोलती है, बाबू तुम्हारे पापा कैसे बोलते हैं, वही स्कूलिंग होती है ना हमारे घरों में। एंटरटेनमेंट क्या होता है कि ये बहुत बढ़िया नकल उतारता है। बेटा डांस करके दिखाओ, हाँ बेटा, हाँ कुछ सुनाओ, कविता सुनाओ, ये बाबू बुद्ध भगवान बन के दिखा दो।
तो कुछ भी करा सकते थे ना। तो मैं किसी आदमी की बहुत सही नकल करता था, मतलब बहुत छोटी उम्र की बात है, मुझे उसकी मेमोरी मुझे नहीं है। शायद मैं 2.5 साल 3 साल का था तो किसी की मैं कॉपी करता था। और मचा रहे हो आप। हाँ, तो ये मेरी मेमोरी में नहीं है, मतलब माताजी बताती हैं, घर वाले बताते हैं। तो वो करते करते ना वो एक चीज़ आ गई। तो अब मैं आपको पढ़ाई का बता रहा हूँ, मुझे क्या पढ़ा रहे हैं टीचर्स ये नहीं पता है, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किताब खोलो बेटा है तो वो पूरी छवि याद रहती थी। वो करते करते मैं पास होने भर का पड़ जाता था, ये ऐसे ऐसे करके बेटा मैंने पढ़ाई में ठीक नहीं थे क्या? बहुत अच्छा नहीं था, थिएटर बहुत अच्छा नहीं था। मैं मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन में पढ़ाई को लेके थोड़ा सा मैं ठीक ठाक, 12वीं में मेरा मन ही वो हो गया था कि +2 साइंस से, और आत्मा जो है वो लिटरेचर वाली है। तो वो घुटन ये तो था 90s में, वो जबरदस्ती दिला देते थे साइंस आपको, मन पैदा होते ही कि बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा कुछ। मुझे याद है मेरे क्लास में, मतलब पहला झगड़ा घर का बता रहा हूँ, तो कुछ हम लोग 72 लोग थे, तीनों सेक्शन मिला के, ए बी और सी है ना, 12A 12B 12C करके। तो 65 या 70 लोगों ने इंजीनियरिंग और IIT का फॉर्म डाला था। अच्छा, सिर्फ 3-4 लोगों ने नहीं डाला, उसमें से एक मैं था। तो वो वहीं आ रहे हैं। मतलब मैं नहीं था, तो मतलब मेरा पहला विरोध घर में ये है कि मुझे नहीं करना है। तो बोले तो तुमने साइंस क्यों लिया? मैंने कहा हमने थोड़ी लिया, साइंस ने लिया। तो अपने मन की बात अपने घर वालों से बोल देनी चाहिए, और हमें लगता है कि वो दुश्मन है, नहीं, दे विल अंडरस्टैंड। अगर आपके परिवार वाले 2-3 बार मार के हमारे तो नहीं समझे थे, आपकी समझ गए। हमारे भी समझे, पीठ में हल्का हल्का दर्द है पर समझे वो लोग। मुझे मेरे पापा ने एक बात बोली कि मुझे ना आर्ट बहुत समझ में ये चीज़ आती नहीं थी। मेरे घर में जब मेरा बेटा कलाकार पैदा हुआ तो मुझे समझ में आया कि इसको क्या मज़ा आता होगा। ये मार खाने के बाद भी जा रहा है नाटक करने, तो कुछ तो इसको मज़ा आता होगा। सही बात। फिर उन्होंने 1-2 स्टेज शोज देखे हमारे, और उनको फिर समझ में आया कि कुछ तो है, कोई है जो आनंद शायद मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ, जो पुस्तकें पढ़ता हूँ, या जब मैं वॉर एंड पीस पढ़ाता हूँ, लियो टॉल्स्टॉय को समझता हूँ, वर्ड्सवर्थ की कविताएं, वो वर्ड्सवर्थ के मैं नेचर को डिकोड करता हूँ, तो जो आनंद मुझे मिलता है, जो सुकून मुझे मिलता है, इसको नाटक करके वही आनंद मिलता होगा। ये चीज़ उनको बहुत बाद में समझ में आई। कला तो है गुरुजी, आप एकदम हंसाते हंसाते सीरियस में ले आते हो एकदम से। हम लोग सिंक हो गए बाबा। हाँ। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, कोई अब प्लांट वे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, अब ये कुछ तो हो रहा है बस ये। ठीक है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप फिर हमको वापस खींच के सम पे लेके आएंगे। नहीं, हम ले आएंगे अभी आपको। हम ये भी पूछने वाले थे अभी, आपके टाइम में लखानी इस्तेमाल होती थी कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत होती थी। मैं आपको पता है मेरे पापा का जो पैर का साइज था, 5 नंबर था। अच्छा, यहाँ देख के बता रहे हैं। बहुत लोग तो बीवी का बताते हैं, मैं तो फिर भी बाप का बता रहा हूँ। आप लोगों का भी वही हाल है, अनमेरिड हो जैसे हंस रहे हो तुम लोग। नहीं, ये बिना बीवी के भी खाते हैं, है ना। ओ, अब मार खाने के लिए बीवी, थोड़ी इतनी सी बात के लिए बीवी लेके आ जाए। एक लड़का था, बोला कि भाई साहब आशिकी में मेरा जवाब नहीं है, चप्पल दे के लड़की का नाम बता देता हूँ। बड़ा मजा आ रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ पॉडकास्ट खराब ना हो जाए कहीं। गंभीरता वाले मेरे बहुत पॉडकास्ट मार्केट में घूम रहे हैं, धार्मिक बात पे वायरल बातें हैं, कविताओं पे है, बकैती का भी होना चाहिए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता आप गंभीर कभी रहे हो। हम रहे हैं। अच्छा, मैं सीरियस ही आदमी हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में सीरियस आदमी हूँ। अभी हंस रहे हो आप मुझे कभी मेरी बीवी के सामने मिलिए। हाँ, मैं सीरियस आदमी हूँ। वहाँ तो रहना पड़ेगा। हाँ, नहीं, पर मैं बाई चॉइस है ये। अच्छा, एक बात बताइए, शुरुआत में ना हमको ये लौंडे हमारे रिसर्च कर रहे थे तो बता रहे थे कि फेस को लेकर के चमकदार है आपका, एकदम बढ़िया दिख रहे हैं आप, मस्त। एडिट में आ जाएगा ना थोड़ा, हाँ, कर लेंगे ना। नहीं, कर लेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे भी। तो ब्राइटनेस बढ़ाई नहीं इन्होंने, उतनी रखी है। फ्यूचर जितना ना बढ़ाना। तो शुरुआत में नॉट फिट सुनने को मिला, ऐसा कुछ आया रिसर्च में। और फिर वो थिएटर से टीवी तक आप आए। क्या क्या कसरत लगाई इसमें? ये चक्कर ये है ना कि मतलब अभी जो नए एक्टर्स हैं या जो ट्राई कर रहे हैं इस फील्ड में, अभी बहुत सारा कुछ है आपके पास।
अभी आपके पास डिजिटल वर्ल्ड है, आप किसी को अपनी तस्वीर रील से कास्टिंग हो रही है, हाँ सही बात है। इंस्टाग्राम की रील से हो रही है, रील में भी कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा तो ही हो रही है, ऑब्वियस बात है कि जरूरी नहीं है। आपने नहीं, पर कुछ तो किया होगा, स्क्रीन होल्ड कर दिया, कुछ ना कुछ होगा ही, आप जो समझ रहे हैं वो भी हो सकता है। एक मोनालिसा, वो कोई थी एक चीज, मोनालिसा। हाँ कोई चीज है, माला बेचते बेचते कौन माल छाप ले, यू नेवर नो। यही वही बोल रहा हूँ। तो अभी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप अपने हाथ में प्लेटफॉर्म लेके घूम रहे हैं, यू कैन हाँ। पुट योर वीडियोस, यू कैन पुट योर फोटोज, और कोई ना कोई आपको ढूंढ लेगा, वायरल कर लेगा। हम तो प्रिंट आउट लेके घूमते थे ना, और उसमें भी अगर 2-3 फोटोज बच जाए कहीं तो आदमी सोचता था कि यार इसका फिर प्रिंट करवाने का अलग से 20-20 रुपया है, तो फोटो भी आदमी दे ना दे। उस दौर में जब आदमी क्या चाहता है ना कि मुझे टेस्ट करो, मतलब चेक करो, आप खीरा खरीदते हैं तो भी 4 बार पलट के देखते हैं ना, तो हमें भी 2 बार पलट के देखिए, बुलवा के देख लीजिए, नचा के देख लीजिए, गवा के देख लीजिए। तो वो मौका मिलना चाहिए, और वो मौका शक्ल को देख के डिसाइड नहीं होना चाहिए, किसी के लुक को, किसी की पर्सनालिटी को देख के, किसी के बाल को, उसकी शर्ट को देख के ये डिसाइड नहीं होना चाहिए। को देख के मत बोलो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लोग देते, आपको तो मैं फिर भी फ्रेंडली नजर दे रहा हूँ, मुझे ऐसे देखते थे जैसे जिंदगी से कोई रिजेक्ट कर रहा हो। नहीं नहीं, इतने बुरे भी नहीं दिखते हो आप यार। हाँ, इतने बुरे भी नहीं दिखते हो। तब मैं दिखता होगा शायद उन लोगों को। अच्छा, स्टारडम के बाद का अलग हो जाता। महाराज सीधी सी बात है ना कि एक बार आप एक्सेप्ट हो गए ना, हाँ प्यारे की हर चीज प्यारी होती है। सही बात है, बिकने लगे तो फिर बस वही है, हाँ डिमांड बढ़ जाती है। मैं वो क्या, पंकज मैंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया हाँ कि अगर कभी अंबानी साहब बिजनेसमैन के रोल के लिए ऑडिशन देने जाएं तो उनको लोग छांट देंगे, क्योंकि वो लगते नहीं हैं, कितने सहज सिंपल लगते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे तरफ इस ढंग की कास्टिंग ज़्यादा होती थी। मतलब उस समय टीवी सीरियल में नौकर भी जिम से चुने जाते थे, ऐसे में तो आसान, हाँ तो आसान नहीं है ना भाई। अब जिम करने के पैसे कहाँ हैं, कहाँ पैसा है, और कोई मोटिवेशन भी नहीं था शायद, एक ये भी था कि अंदर से भी नहीं हो रहा था। ये भी है, ये जीरो कनेक्शन से बिल्कुल है, स्क्रैच से शुरू करना बड़ा वही है ना, टफ होता हाँ, है। तो हम पहले बेसिक पे जाएं कि, और हमारी जो स्कूलिंग हुई थी वो थिएटर वाली स्कूलिंग, उसमें क्या है, लिटरेचर पढ़ो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, मुझे ये बात बाद में समझ में आई, और अच्छी बात है समझ में आ गई कि लुक भी ज़रूरी है, किरदार जितना इंटरनल होता है एक्सटर्नल भी उतना ही होता है। एक सर्टेन वे में दिखना भी ज़रूरी है। अगर किरदार की रिक्वायरमेंट है कि आपके एब्स होने चाहिए तो होने चाहिए। ऐसे वही इरफान भाई ने किसी इंटरव्यू में बोला कि अरे यार मैं देख रहा था कि अभी क्रांतिकारी व्रत है और ये लाल टमाटर जैसे गल भरेगा, कहाँ से क्रांतिकारी भैया। तो लगना चाहिए, लगना भी ज़रूरी है, या बिलीव करवा दो आप, बिलीव करवा दो। रणदीप हुड्डा जी जो है, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने क्या हालत करी थी अपनी किरदार दिखने के लिए। वीर सावरकर ऐसे बहुत, राजकुमार राव हो गए थे, राजकुमार राव कितना अच्छा किया उन्होंने। सही बात है। तो एक सर्टेन वे में दिखना जरूरी है, पर वो नॉट फिट का चक्कर वो ये था कि कोई देख के ऐसे 10 सेकंड के अंदर आपके फ्यूचर का फैसला नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्म वाक्य नहीं है, नॉट फिट। एक लड़की थी मेरे साथ, वो भी स्ट्रगलिंग पीरियड में थी, वो डॉक्टर थी। लड़कियां याद रह जाती, लड़कियां 5 मिनट के लिए कट कर सकते हैं क्या? वो उसको बोला नॉट फिट, बोला आई एम डॉक्टर, आई विल टेल यू आर फिट और नॉट। तुम कौन होते मेरे को बताने वाले? तो नॉट फिट जो है वो धरती का अंतिम वाक्य नहीं है। हाँ सही बात है, उदाहरण मैं हूँ, सब जगह फिट हो जाते हैं बस। अच्छा, जो आप सबसे पहले बोल रहे थे कि आए मुंबई में आए, तो उस समय सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वही होता है कि खर्चा पानी कैसे निकाला जाए। वो क्या स्ट्रगल तो बहुत रहा होगा? बिल्कुल होता है। तो मुझे मेरी बहनों ने बहुत पाला है, संभाला है। मेरी दोनों बहनों ने JRF कर लिया था, क्या बात, JNU में थी, फिर PhD कर रही थी दोनों बहनें, तो उनको पैसे मिलते थे। तो मैं अपना साल में 3-4 बार जन्मदिन मनाता था तो उनको पैसा आ जाता था। तो आप उनके जन्मदिन पे अपना मनाते थे? हाँ, बहुत सपोर्ट किया, बहुत। मतलब मैं रक्षाबंधन पे पैसे लेता था, तो अचीवमेंट है। मतलब ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरी स्थिति को समझते हुए उन्होंने कहा कि इसको पैसा हम देते हैं, दरिद्रता देखते हुए। तो डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी और डॉक्टर अल्पना त्रिपाठी मेरी जो बड़ी बहनें हैं, थैंक यू, क्या ही लौटा पाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। आपको लगता है उनके जो भी पैसे उन्होंने दिए, वो कभी 2000 भेजती थी, कभी 4000, या कपड़े भेज देते थे कि इसको जाना होता अपना स्ट्रगल करने, तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के।
मैं धरती का कितना भी महंगा भेज दूं, वो कम पड़ जाएगा। मैं कोई चिकनकारी का कुर्ता मंगा लूं कहीं से, है ना, मैं बहुत यूनिक सा कुछ खरीद लूं, वो समय का मूल है। बिल्कुल पैसे बिल्कुल। का नहीं, समय का मूल है। मैं भाईंदर रहता था, भाईंदर एक जगह है मुंबई में, दूर है, और अंधेरी साइड उजाला ज़्यादा है, मतलब वर्किंग एरिया ज़्यादा है। तो मैं आया था एक बार, 21 रुपए में दिन भर का बस का पास बनता था, 2009 की बात है। 21 रुपए में बस का पास निकाल लीजिए और दिन भर भटकिए, जहाँ जहाँ नॉट फिट सुनना है दिन भर सुन लीजिए। नॉट फिट सुनने के लिए मतलब उसमें ऐसा था ना कि अगर 2-3 एक साथ जा रहे हैं तो एक नॉट फिट हो गया तो 2 बाहर आके वेट करते थे, जल्दी नॉट फिट सुन के आ, फिर चले कहीं समोसे खाएं। तो एक वह नहीं पैसे थे, ऐसा कुछ था। तो 21 रुपए का बस का पास निकाला था, और फिर हुआ कि शाम को नहीं है, मतलब मैं नाराज होके भी आया था ना मम्मी पापा से थोड़ा सा कि आपसे पैसे नहीं लूंगा, ये वाली नाराजगी। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं है, बातचीत होती थी। तो वो उस समय एक आदमी है, उनका नाम प्रमोद पांडे, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिया था, और मैं ऐसे कांप गया, मेरे को इतना बड़ा अमाउंट लगा वो, और इतना बड़ा सपोर्ट लगा, तो क्या ही रिटर्न करेंगे। सही बात है। नाराजगी तो परशुराम जी से मिली है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। जब आप ये सब फेस कर रहे थे, नॉट फिट वाला सीन जो आप बता रहे हैं, तो कोई ऐसी रिजेक्शन जो सबसे ज़्यादा हिट की हो उस समय? अब तो नहीं लगती होगी, लेकिन उस समय लगा ये साला होना चाहिए था मेरा, ये क्यों नहीं हुआ? ऐसा बहुत सारा है। अरे बाप रे। तो थोड़ा फिल्टर करके एक बताना चाहिए था। एक मेरे को जान जाएंगे, एक कास्टिंग काउच वाला था अपना भी, पर मैंने उसके बारे में कहीं नहीं बोला है, तो यहाँ भी नहीं बोलूँगा। नहीं बोलिए ना। नहीं, पर एक था जिसमें मुझे किसी ने बोला था कि आप घर आइए। मैं गया और दरवाज़ा कम खुला था, वो ज़्यादा खुले थे। अरे बाप रे। और मेरे को बात समझ में आ गई, और मैं आया, और बाहर आके मैं अपना तो माई साले कुत्ता आदमी बहुत गुस्से में होता है ना, तो अपनी ज़बान में गाली देता है, और बहुत प्रेम में होता है, बहुत तकलीफ में होता है ना, तो भी आदमी अपनी ज़बान में आ जाता है। मेरी माता जी हिंदी में बात करती है मुझसे, या मेरे फादर, मैंने देखा है मंदिर में जाते हुए भोजपुरी में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो अंदर से आ रही है बात। सही बात है। तो मेरा वही था कि मैं बहुत अजीब, डिस्टर्बिंग था मेरे लिए कि कोई इस तरह का ऑफर करे आपको, और मेरा उस टीवी शो में नहीं हुआ। उस खाली उसके लिए एक आध शब्द भी आगे पीछे का बता दूंगा तो पता चल जाएगा, नहीं हुआ। तो एक बहुत फिल्टर बोल भी रहे हो आप। हाँ, नहीं हुआ, तो वो बहुत दुख है। तो ऐसे में तो एक बंदा कोई होता है, उसको ये लगने लग जाता है कि यार अगर ऐसा ही चल रहा है तो इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, ऐसा कुछ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और उतना भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं गया, मतलब एक चीज़ है जिसके पास से मैं गुजरा, और ठीक है। एक ही आई है और बहुत भी आई? नहीं, एक ही लड़के वाला तो एक ही। अच्छा। उसके बाद ना मुझे किसी ने ऑफर दिया, ना मैंने किसी को ना मैंने लिया, फ्री ऑफ कास्टिंग। तो वो सच में बहुत अजीब था, और ये तो होता तो अभी भी होगा। हाँ, नहीं, पर मेरे लिए नहीं। आप समझिए ना, आपके लिए क्या है, ठीक है, तकलीफ है, दिल टूटा है, इनका भी टूटा, उनका भी टूटा है, वो रो रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। हमारा जब टूटता है तो समझ में आता है कि वो गाना उसको कितना समझ में आ रहा होगा, जितना मुझे अब समझ में आ रहा है। सही बात है। तो किसी के साथ चीज़ होती थी तो मैं हंस समझ देता था, इस पे मजाक, मुझे लगता था ऐसा थोड़ी होता, तुम लौंडे हो बे, तुमको कौन क्या कर देगा। पर सच में अगर कोई आपको इतने करीब से आके कुछ इस तरह की बात बोले, और बोले कि तुम्हारा करियर जुड़ा है इससे, पूरी टीम रोने लग जाएगी ये सब सुन के। आप देखिए, सबके दिल टूटे। अभी मैंने कहीं बोला था कि सैड सॉन्ग की खासियत पता है क्या है? जैसे जीता था जिसके लिए जो गाना है ना, अगर कहीं बजा दो तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी उदास होने का मन करता है। लोग इसलिए ब्रेकअप कर लेते थे कि यार ये गाना सुने बहुत टाइम हुआ, और लड़कियों का मुझसे मोहब्बत का इजहार करता, काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, जबकि कर पूरा शहर रहा है। दिख नहीं रहा है। आपका सुनिए, आपके टाइम का कौन सा था दर्द भरे नगमे, कौन सा एंथम था? गा दिया आप। यही जीता था ना, ये लंबा वक्फा रहा है इसका, ये बहुत। हमारे टाइम पे वो भी था कि क्यों किसी को वफा के बदले वफा ये बात नहीं का है। हाँ, ये बात का है थोड़ा, ये बात का है। जब आप टूट गए हैं तब। अरे चकदे में गाना था, मौला मेरे ले ले मेरी जान, वो देश के प्रति गाना है, उसको आशिकों ने दिल टूटने पे इस्तेमाल किया, मौला मेरे ले ले मेरी जान। अरे वो कहीं से देशभक्ति के लिए रो रहा है वो आदमी, कहीं किसी और भक्ति के लिए नहीं। अरे भाई, एक और कोई गाना है ना, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। हाँ, ये भाई बहन पे गाना पिक्चर भाई बहन पे गाना है।
पर जब लोग फील करते हैं तो अलग भाई होता है और बहन किसी और की होती है। अच्छा, पहली अपीयरेंस आपकी थी ईटीवी पे सलाम नमस्ते में। सलाम यूपी, अरे बाप रे, गुड सलाम रिसर्च यूपी, टीम भाई, sorry। वेरी गुड। हाँ, सलाम यूपी में, अरे बाप sorry। रे, मैं 9th में था। हाँ, वाह वाह यार, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया। मैं तो 9th में पढ़ता था, 9th या 8वीं में पढ़ता था। कमाल, 9th में? 9th में पढ़ता था। तब कैमरा आपको समझ में आने हाँ लगा? जी हाँ जी हाँ जी। और संडे को आता था वो शो, हम्म, तो हर संडे को आता था। उसमें क्या होता था कि वो प्लेज ही शूट करते थे, हम्म, स्ट्रीट प्लेज या फिर थोड़ा सा स्टेज करके वो नाटक जैसा शूट करते थे अलग अलग शहरों में। इलाहाबाद में करते थे, फिर कहीं गोरखपुर भी टीम आई थी परफॉर्म वो करने, शूट करने, तो हमने गोरखपुर की टीम की तरफ से किया था। रंगाश्रम एक थिएटर ग्रुप है वहाँ पे। तो संडे को आता था एपिसोड शाम को 7:30-8 बजे, और मंडे को स्कूल में मेरा भौकाल रहता था कि कल ही तो देखा है टीवी पे। 10th का बोर्ड मेरे को बहुत आसानी से निकलता हुआ नजर आने लगा था कि गुरुजी देख ही रहे हैं संडे को आप तो। मतलब मैं बाल लंबे रखता था स्कूल में, तो मुझे कोई मना नहीं करता था। जब कोई पूछता था बोलता तो मेरा शूटिंग है ना सर। उनको क्या पता कि एक कुछ 5-6 एपिसोड्स किए थे उसके, पर बहुत कमाल था, बहुत कमाल, मजेदार। बहुत सारे लोगों का पहला काम होगा सलाम यूपी, जो उस समय जो छोटे शहरों में रहते होंगे। अच्छा, हाँ हाँ, ईटीवी ही तो था ना हर जगह, ईटीवी यूपी बिहार, हाँ, और भी होगा ना हर जगह होगा। सिंगिंग के भी शोज आए थे, तो बहुत लोगों का पहला शो है। बहुत सारे सच में रीजनल शोज आते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप 2010 में हंसी का तड़का जीते थे, वहां से तो एकदम सब चेंज हो गया था। वहां से मैं गरीब हुआ ना, 5 लाख रुपए। अरे क्या बात कर रहे हो, 5 लाख रुपए प्राइज मनी थी। और इतना बड़ा चेक दिया मुझे, मतलब कैमरा तीनों चारों कैप्चर नहीं कर पाया, बड़ा इतना बड़ा चेक था कि नकली होता है ना चेक। हाँ नकली होता है, लोग भी नकली थे। इतना बड़ा चेक दिया, देख के बैंक बाउंस हो गया 1-2 बार की, अरे क्या है ये। जब तक वो छोटा वाला चेक मिलने का टाइम आता तब तक वो चैनल बंद हो गया। और सुनिए, मेरा एक दोस्त था, मेरे सीनियर से थे, हम लोग रूम पार्टनर थे, तो वो मेरे अकाउंट में 1600 रुपए थे। तो वो रोज जाके 100 रुपए का बियर पी जाते थे कि आ रहा है ना 5 लाख रुपए, लाओ पार्टनर। पार्टनर एक वर्ड है यूपी में, लाओ पार्टनर, और पार्टनर कैसे पार्टनर, लाओ पार्टनर 100 रुपया बियर पी के आते हैं। क्यों भैया, अरे तुम जीते हो ना, तो मेरे बदले वो सेलिब्रेट करते थे। तो मेरा 5,16,00 रुपये का नुकसान हुआ है। मेरा ये भी चला गया कि आया ही नहीं, चैनल ही बंद हो गया। शत्रु जी ने उस चैनल पे काम किया था, के बनी करोड़पति, के भैल करोड़पति, वही करके वो थोड़े गरीब हुए। पहला चैनल था, उन्होंने उनको खामोश कर दिया, पैसा हाथ नहीं दे रहा है। बहुत दुखदर्द था भाई, हंसा के हम लोग रोए हैं। अरे मेरे को याद है, मैं एक बार चैनल में गया पैसा मांगने अपना, तो एक चैनल में बंदी थी और बोली कि तो हो गया ना, टीवी पे आ गए तुम लोग, बहुत है। वो तो लाजमी है, बंदी का मना करना तो लाजमी है। नहीं, बंदी पैसे के लिए पहली बार कोई बंदी मना की। हंसा के महाराज, नहीं मिलता है पैसा। तो मेरे को अनुभव ये हो गया कि पैसे डूबते भी हैं इस फील्ड में। हाँ, ये मेरे को वो पैसे आ गए होते ना, मैं बता रहा हूँ, अब सुनिए इसका पॉजिटिव साइड। अगर वो पैसे आ गए होते तो वो शो था महुआ का, भोजपुरी में स्टैंड अप कॉमेडियन में स्टैब्लिश होता। तो अगर मैं भोजपुरी में स्टैंड अप कॉमेडियन स्टैब्लिश होता तो मैं अधिक से अधिक क्या बना होता, किसी भोजपुरी सिनेमा में कॉमेडियन। ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। पर जिस सम्मान से देखना चाहिए किरदारों को, चरित्र अभिनेताओं को, उस सम्मान से नहीं देखा जाता। और ये बहुत सारे सीनियर्स हैं उस इंडस्ट्री के, वो बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि सिर्फ मतलब ऊपर तक ही बात रहती है, बाकी काम को लेकर बिल्कुल मानते हैं। इनफैक्ट कॉमेडियंस को तो हर जगह छिछले स्तर पे ही देखा जाता है। सतीश कौशिक जी को नमन इस आपके माध्यम से। पहले होता था बेस्ट कॉमेडियन का नॉमिनेशन फिल्म फेयर में, तो उन्होंने बोला कि बेस्ट कॉमेडियन नहीं होना चाहिए, बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल होना चाहिए। अरे बेहतरीन, ये उन्होंने शुरू की। ये चेंज करा। यस, कि वो एक्टर है, ही इज वेरी गुड एक्टर एंड ही कैन डू कॉमेडी वेरी वेल। हाँ, हेलीकॉप्टर हमें याद है, तो गोविंदा की मूवी में हेलीकॉप्टर। अरे भाई कितना कुछ, क्या क्या बहुत कुछ है। और इनफैक्ट उनके अलावा भी जो लोग हैं, महमूद साहब का काम देखिए आप, किसी सिनेमा में पैरेलल वो हीरो खड़े होते थे, और किसी सिनेमा में से उनको हटा के आप सिनेमा देखिए, कोकला ही है, तो क्या ही होता, तो वो नहीं हो पाया। नकल करके दिखाता एक बार, नहीं राम हूँ। अरे कितना बढ़िया किया आपने। आप मुंबई आ सकते हैं। हम सर बैठे मुंबई में।
तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दिक्कत हो गया। हाँ। भाभी आ गया। सबसे अच्छा उसका पंच था उस फिल्म का, सब ठीक लेकिन आइडिया थोड़ा चेंज, हीरो मैं बनेगा। आइडिया थोड़ा चेंज। सतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया सारी काम फिल्में। किया सच में। फिल्में अच्छी, तेरे नाम वही उन्होंने डायरेक्ट की है, हाँ आशिकों का नया एंथम उन्होंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल एंथम जिसमें आशिक पागल होता ही होता है लास्ट में। प्यार जो है पानी है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो तैरता रहा वो पति। बाद में मेढक बन जाता है। हाँ, टर 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 करता रह जाता है। मेढक ही चाहिए ना, यू नो द स्टोरी, हाँ मेढक किस वाला? हाँ, बॉइलिंग वाला सुना है। बॉइलिंग वाटर वाला, लेकिन मर भी जाता है उसमें। नहीं, वो मेढक था ना, वो किस करता था और राजकुमारी का राजकुमार बन जाता था, ये वाला नहीं सुना है? अच्छा वो दूसरी है, वो भी सुनी है। इंग्लिश लिटरेचर ब्रो, नो सॉरी नहीं बॉस, सुनी है ये वाली। यू आर नॉट गेटिंग मी। नहीं सुना आपने, बहुत फेमस है ये। टीवी एक्टिंग में जो आपका डेब्यू हुआ पहली बार। डेब्यूट। सर डेब्यू नहीं बोलेंगे, डेब्यूट बोलेंगे। नहीं, अच्छा जैसा लिखा हुआ था कहान हो। अच्छा कहान हो, टी साइलेंट है डेब्यू। तो उसमें ना तुम ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। इसमें कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको रोल पाने कुछ के लिए? कुछ नहीं, वो ईटीवी वाले से काम बन गया? नहीं, वो उससे पहले मैं और कोई शो तो कर रहा था, उससे पहले क्राइम पेट्रोल करने लगा था ना। वही मिला था करने को आपको? क्राइम पेट्रोल, हाँ। जब कॉमेडी में पैसे डूब रहे हैं तो आदमी सीरियस ही करेगा ना, कि लाओ साला मर्डर ही करते हैं, बच्चा उठाते हैं। बीवी, मेरी भाभी आई, शादी होके बड़े भाई की आई, और वो जब घर आई तो पहला एपिसोड भाभी मर्डर का आया। वो दिन है और आज का दिन है, पता नहीं भाभी ढंग से नहीं बतियाती मुझसे, खाना प्लेट बढ़ा के चली जाती हैं। खैर कोई बात होगी, मुझे नहीं मालूम। तो क्राइम पेट्रोल मेरे लिए, क्राइम पेट्रोल टीवी में एंट्री का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। क्राइम पेट्रोल मैंने तकरीबन 50 एपिसोड्स की, उसी दौरान ना बोले भी कलर्स पे शो चालू हुआ था, तो उसमें भी कुछ दिन का कैमियो ऐसा कुछ था, पर अच्छा था, मज़ेदार एक्सपीरियंस था। एक मूवी थी काशी, इन द सर्च ऑफ गंगा, इन द सर्च ऑफ ऑडियंस, सॉरी इन द सर्च ऑफ गंगा, यस। आप गंगा ऑडियंस में गंगा ढूंढ रहे होंगे ना? हाँ। तो उसका रोल कैसे मिला था रंगीला वाला? बहुत बढ़िया, यादगार फिल्म मेरे लिए। अभी उन्हीं डायरेक्टर के साथ मैं एक और फिल्म कर रहा हूँ, धीरज जी की फिल्म है, मेरी पहली हिंदी फिल्म है मेरी। अच्छा। तो उसमें पहले शायद वो दीपक डोबरियाल जी करने वाले थे, जैसा मुझे बताया गया, मनीष जी ने स्टोरी लिखी थी। तो कुछ हुआ, पता नहीं, कुछ कमर्शियल है, पता नहीं क्या कुछ कारण रहा होगा, वो नहीं हो पाया। तो धीरज जी की मम्मी सुपर डांसर देखती हैं बहुत, तो वो देखती थी, बोलती थी इसको कर लो ना कास्ट तुम अपनी फिल्म में। तो बोले अरे वो टीवी करता है, फिल्म का काम है ना। तभी भी ये चल रहा था टीवी फिल्म का, ये अपना ये चल रहा था, वो बाजू ये बाजू, दो इलाके में चल रहा था। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, स्टोरी सुनाई उन्होंने, और बनारस की कहानी थी। तो बोले कि शर्मन जोशी हैं, और मैं शर्मन जोशी को पसंद करता हूँ बहुत पहले से। मतलब एक बात है कि जब मैं सिनेमा देखता था, दिखते हैं। हाँ, मैं और बता रहा हूँ आपको, मैं सिनेमा देखता तो मैं सोचता था अच्छा ये बंदा है, इस तरह का ट्रैक अपना बनेगा शायद करियर में। फिर श्रेयस तलपड़े आए तो मैंने कहा इस तरह का बनेगा, डोर जैसी फिल्म वगैरह ये। फिर कुणाल के मुंह को देखा ट्रैफिक सिग्नल में, मैंने कहा ये है ट्रैक अपना, ढोल, ऐसी फिल्म करनी है। ये करते कराते तो एक कुणाल केमू ने मेरा लिखा हुआ ऐड शूट किया, तो मैंने कहा वाह, आपका लिखा हुआ? हाँ जी, स्मॉल वर्ल्ड। ऐड भी मैं 7 साल राइटर रहा हूँ प्रदीप सरकार जी के वहाँ। अच्छा। मैंने कुछ 60-70 ऐड लिखे हैं, बड़े ठीक ठाक बड़े। दादा के वहाँ मैं 7 साल। फिर जो कॉमेडी आप करते हो वो भी आप ही लिखते थे काफ़ी? मोस्टली। अच्छा। मोस्टली राइटर्स होते हैं, पर इम्प्रोवाइज बहुत होता है, और मेरा भी लिखने का थोड़ा बहुत है ही, तो आदमी अपना लिख ही रहा होता है। जैसे सुपर मामा जी में जितनी शायरियाँ आती हैं तो मोस्टली मेरी होती हैं। एक आध बोल दो। कौन सी? पिता वाली सुना, सीरियस है, रो दोगे। रुला दो, कोई हंसा ही रहे हो तो। आशिकी वाला सुना तो बढ़िया सुना। सुनो, आप इलाहाबाद के हो ना? आपको मैं मिडिल क्लास पे पोएट्री सुनाता हूँ। सुनाइए। मुझे याद है मोबाइल देख के? नहीं, मुझे याद है कि फोटो लेना था अपना। हाँ सुनिए। हम ही तो हैं, हम ही तो हैं जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खुलवाते हैं। हम ही तो हैं जो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट खुलवाते हैं। हम ही तो हैं जो स्कूटर किश्तों पर लेकर आते हैं। हम ही तो हैं नैनो जिनका सपना होता है। हम ही तो हैं मोहल्ले में हर कोई जिनका अपना होता है। हम ही तो हैं जो दादी नानी के नुस्खे आजमाते हैं। हम ही तो हैं जो पैदल चलकर सेहत नहीं पैसे बचाते हैं। हम ही तो हैं
जो अखबार में नाम देख के खुश होते हैं, हम ही तो हैं जो एक क्वार्टर में जॉर्ज बुश होते हैं। हम ही तो हैं जो सिनेमा देख के बहकते हैं। हम ही तो हैं ट्रेनों में जिनके अचार महकते हैं। हम ही तो हैं जो हाइट बढ़ने पे पैंट नीचे से खुलवाते हैं। हम ही तो हैं जो मेले भी गुल्लक लेने जाते हैं। बिटिया की शादी हो जाए बस यही फिक्र रहती है। हम ही तो हैं जिसे दुनिया मिडिल क्लास कहती है। गजब, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बंधन बैंक वाले देख रहे हो तो इनको पहली लाइन मेरे साथ ऐड दे दें। हाँ, जन धन योजना अगर कुछ हो तो इस निर्धन को याद करें आप। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए संपर्क करें। काश, ये मिडिल क्लास वालों पे बहुत पुरानी कविता है कोई। नहीं, पर बहुत बेहतरीन, बढ़िया लिखी है। अच्छा, सुपर डांसर में जो ये टीआरपी मामा वाला हिसाब किताब है, ये वही आप बता रहे हो, उन्होंने देखा आपको? नहीं, सुपर डांसर कैसे मिला? अच्छा हाँ, वो कैसे मिला, मतलब कुल मिला के? ऑडिशन से। ऑडिशन किया गया, 1-2 महीने तक ऑडिशन चला। 3 लड़कियां कैमरा लगा के बैठती थी, क्रिएटिव पर्सन थी, और बोलती थी मान लो मैं गीता कपूर हूँ, मान लो मैं शिल्पा शेट्टी हूँ, और चलो कुछ आप मान लेते थे? नहीं, जब 4-5 बार मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मैंने कहा एक बार लड़की बदल के देखिए। आप समझ नहीं रहे हैं, आप में मैं शिल्पा जी देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हम भी फिर दूसरा एंकर देख लेते हैं। पर किसी को ये बदमाशी अच्छी लगी ना। बड़ी अच्छी बात है इस फील्ड की, मैं बताऊँ आपको, बहुत अच्छी एक बात है कि हमें पर्सनल किसी से कोई परेशानी नहीं होती है। अगर किसी का काम समझ में आता है ना, अगर वो, मैं कह रहा हूँ कि जोक अगर अच्छा है ना, अगर दुश्मन भी सुना रहा है तो हंसी आएगी। सही बात है। हाँ। अगर किसी आदमी का काम, उसका क्राफ्ट, वो टेक्नीशियंस की बात अगर आप करें, कोई कैमरा पर्सन बहुत कमाल का है, वो हो सकता है 9:30 बजे आया, 9 बजे का आपका था, आधे घंटे में आप चिढ़ गए, पर वो आप उस वजह से ये तो नहीं खारिज कर सकते कि इसको काम नहीं आता है। ये उसी बकैती में किसी को ये जम गया कि ये है बदमाश आदमी, तो इसको बुला लेते हैं। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर भी 2 एपिसोड के लिए बुलाया था। 2 एपिसोड, और फिर 208। ये भी बड़ा मौका था सर। जिस वक्त मैं एंकर बना, 2016 की बात है, 9 साल हो गए, तब तो एंकर सिर्फ वही थे ना जो ऐसा 3 पीस सूट पहन ले, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ाए और सामने ऐसे आंख छोटी करके टीपी पढ़ ले। तो उस समय कुर्ता पजामा चप्पल पहनने वाला आदमी एंकर, तो 2 एपिसोड भी बड़ा मौका था ना। इतना बड़ा शो, सोनी का प्राइम टाइम शो, शिल्पा जी जज, गीता जी और अनुराग बासु, तो वहाँ उतने बड़े मंच पे ये 2 एपिसोड भी बड़ा मौका। बहुत गजब काम था। लेकिन आप होते मजा आता था देख। मैं बताऊं, होते कुछ जैसे मैं भूल गया लाइन ना, तो मैंने पोएट्री करनी शुरू कर दी। पर वो टैलेंट होना भी चाहिए। पर वो डर के मारे ना, क्या करे आदमी, कहाँ जाए, तो फिर कविता शुरू की, तो फिर हो गया कि मामा जी पोएट हैं। फिर कविता शुरू हो गई, और मैं मामा जी के लिए जो लिखता था ना रात को, कि कुछ ये शायरी बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये पोएट्री कर दूंगा, तो वो उसमें थोड़ी अच्छी बन जाती थी। तो बोलते थे ये मत सुनाओ, ये भारी है, अच्छा, थोड़ा ऐसे चूरन छाप सुनाओ, आता है, जाता है, खाता है, नहाता है, ये सब टाइप का। तो ये भी चॉइस है कि अच्छा नहीं चाहिए, मतलब बहुत भारी नहीं, गुलजार साहब टाइप नहीं चाहिए, मतलब किसी टाइप का नहीं चाहिए, भंगार साहब टाइप का चाहिए, जो इजी हो। मतलब बात ये नहीं है कि आसान भी लिखना मुश्किल है ना। समीर जी के गाने कमाल है ना, वो गुलजार साहब के गाने नहीं है, पर वो भी तो जबान पे हैं। सही बात है, ईजी सिंपल सी बात। तो जैसे अभी कविता जो वायरल चल रही है, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है, गाने तो भैया भाग भाग देखिए वो भी हैं। अरे गाने तो वो भी हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ। तो सिंपल सी बात है, ये तो हम बोल देते हैं चलते फिरते। हाँ, तो बातचीत की जबान है ना, बातचीत की जबान है। ठीक बात है। तो वो जो अच्छी बन जाती थी ना, बच जाती थी कविताएं, वही जोड़ जोड़ के किताब बनी है। बहुत बेहतरीन। कब मिलेगी किताब? अभी बज रहा है 4-5 मार्च में आइए आप। लगे 1 घंटे बाद आएगी प्रिंट होके, ताजी ताजी, गरम गरम। आपको मैं अपनी नई वाली किताब साइन कॉपी दूंगा, प्रॉमिस, पक्का। लिविंग वायरल, प्रॉमिस। हाँ, पक्का दूंगा। कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, देख लीजिएगा। इसलिए मुंह नीचे करके बोला मैंने। अच्छा, तो ये टैलेंटेड लग रहे हैं, कैप्चर कर ले रहे होंगे। हाँ, ये नीचे यहाँ लगा कैमरा, क्या वहां से क्लोजअप लेते हैं? हाँ, कैमरामैन से आप देख के आए ना, हर तरफ से क्लोजअप लेते हैं। हाँ, मुझे बहुत पसंद है कैमरामैन। अच्छा, टीआरपी मामा वाला टैग किसने दिया था आपको? टीआरपी मामा नाम ही था। अच्छा, किरदार का नाम था कि मामा जी है तो क्या मामा जी है। तो रविकांत जी जो थे, रविकेश जी, उन्होंने कैरेक्टर लिखा था, तो उन्होंने टीआरपी मामा नाम दे दिया। अच्छा। और एपिसोड 1 में आया तो बोला कि हमारा नाम टीआरपी मामा है। तो शिल्पा जी बोली हमें टीआरपी की बहुत जरूरत है। तो वो चीज चिपक गई, होता है। हाँ, बस ये जैसे शिल्पा जी, मामा जी, ये
गिव एंड टेक में कैरेक्टर बनाना। कितना खराब लगता हो आपको जो मामा जी बोलती होंगी तो? नहीं तो मुझे थोड़ी बोलती थी, वो तो उसको बोलती थी किरदार जो मामा बनता है। अच्छा, मैं थोड़ी अच्छा, हूँ, अच्छा। मैं नहीं हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो किरदार तक था। उससे शिल्पा जी की दोस्ती नहीं है, मुझे बहुत मानती है। अच्छा, ये जो खलता नहीं है कि टैग लग जाता है कि क्यों अच्छा खले, है, क्यों खलेगा? अच्छा है। मुझे लगता है सीधी सी बात कि कलाकार की उम्र से ज्यादा बड़ी उम्र किरदार की होती है। हाँ, ये तो है। पर अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आप कुछ दूसरा भी उसके पैरेलल खड़ा करें, कोई दूसरा कोई किरदार उसी रंग का, उसी मयार का आप लेके आएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, हाँ, सच मैं में। बता रहा हूँ कि बिफोर मामा जी और आफ्टर मामा जी मैं एज एन एक्टर बहुत चेंज हुआ। अब मामा जी के साथ साथ लूडो आई, लूडो में मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। मतलब बहुत लोग देखते हैं तो उनको पता नहीं जो लूडो में लड़का है वही मामा जी करता है। अच्छा, जो मामा भांजे वाला कनेक्शन है ऋत्विक के साथ में, ये वो टीवी वही है, किरदार वाला ही है कि असल में भी है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ऋत्विक। मैं आपको बताऊं, ऋत्विक भाई के साथ मतलब भाई वाला ही रिश्ता है। मतलब सोशल मीडिया पे हम लोग एक दूसरे को वो टांग खिंचाई करते रहते हैं कमेंट में, कभी सीधा सपाट कमेंट नहीं करता कोई किसी पे। पर हमारे घर का कोई फंक्शन हो तो ऋत्विक पहले गेस्ट होते हैं। अच्छा, ऋत्विक के घर में मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं एयरपोर्ट से सीधे उसके घर चला गया। अच्छा। तो अंकल आंटी वो सिंधी है, तो सिंधी कड़ी और चावल उन्होंने कई बार खिलाया मुझे। तो एक वो वाला है। अभी हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, वर्सोवा वो भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। तो ऋत्विक से बहुत भाईचारा वाला रिश्ता है। बाबा केमिस्ट्री जो है वो ऑफ स्क्रीन बनती है, ऑन स्क्रीन उसका रिफ्लेक्शन होता है। सही बात है। किसी का बहुत अच्छा बॉन्ड हो ना, जब तक नहीं होगा वो आएगा स्क्रीन पे, उसका असर आएगा। आंख तो नहीं छुपा सकती ना, और ना ही कैमरे से छुप सकता है। तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड था। मतलब ऋत्विक भाई हमारे घर आते थे शूटिंग से एक दिन पहले, हम लोग बैठ के आपस में जैम करते थे, राइटिंग वाइटिंग करते थे, थोड़ी बहुत कुछ पंच बनाते थे। तो ये चीज़ बनते बनते हुई। अच्छा, एक आप अभी भी बोले थे पिता रोटी है कपड़ा है मकान, पिता को लेकर कुछ तो बोले थे, एक आपकी क्लिप वायरल हुई थी। हाँ, वो उसकी स्टोरी क्या है? पिता वाली कविता ना? हाँ, पिता वाली। वो ओम जी की पंक्तियां हैं, ओम व्यास जी की पंक्तियां हैं। तो मेरे पापा तब एडमिट थे। कई चीजें ना बोलने जाने पे वायरल होती हैं। बिल्कुल, आपने बोली है, उसके बाद से बहुत वायरल हुई है। मुझे तेजस उनका बेटा है, तेजस ने फ़ोन किया, बोला अपने पिताजी को दोबारा जीवित कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, रचना जो है वो कालजयी है, वो उनकी खूबी है। बहुत लोगों को पता है कि मैंने लिखी है। बहुत बढ़िया यार। उसके बाद अभी दूसरी मैंने कविता जो फादर पे जो लिखी है वो भी बहुत वायरल हुई, जो पंकज भैया ने पढ़ी है। फिर बाद में मैंने भी इस बार पढ़ा, जो बिना आंसू आवाज़ के रोता है, वो मेरी लिखी कविता है। तो वो वाली बहुत वायरल हुई, बहुत। मतलब पिछले 9 सालों से फादर्स डे पे वही स्टेटस लगाते हैं लोग। या कितने लोगों ने, मतलब जैसे एक होता है ना कि फ़ैन और आपको चाहने वाले जो भी कह लें आप, आपको प्यार करने वाले, उनके रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं कि अरे एक फ़ोटो चाहिए आपके साथ, अरे एक सेल्फी चाहिए, एक बार हाथ मिला लेते हैं। हमारा हाथ पकड़ के लोग रोए हैं कि हमने वो वीडियो देखा, हमने वो क्लिप देखा और हमने अपने फादर से बात की और हमने किसी चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी। तो किसी कलाकार के लिए और क्या अवार्ड चाहिए? 2 लाइन सुना दो उसकी। जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है, जो बच्चों की किस्मत अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। ये मेरी वाली है, अब वो सुनाता हूँ जो पहली वाली थी, ओम जी की। पिता रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। मेरे फादर हैं नहीं इस दुनिया में, और जब का ये एपिसोड है उस समय वो आईसीयू में थे, पीजीआई लखनऊ में, एंड आई वाज शूटिंग फॉर दैट एपिसोड। भैया जहाँ भी होंगे प्राउड होंगे। डेफिनेटली। अब तो करेंगे ही, कुछ तो जीवन में मैंने भी किया है। नहीं, बहुत कुछ किया है। हर चीज़ मजाक में नहीं होती है, सीरियस होता है। बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है आपने। चलता रहे, सच में ब्लेसिंग्स है भाई, सच में दुआएं ही हैं। मैं बता रहा हूँ कि कभी भी इस गुमान में मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ और मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। बहुत लोग हैं, अगर मुझे कुछ मिल रहा है, इफ़ आई एम गेटिंग समथिंग, इफ़ आई एम गेटिंग गुड रोल्स, अगर मुझे फेम और पहचान और प्यार लोग दे रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है ब्लेसिंग का। सर्टेनली यू आर अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। इंडियन आइडल भी होस्ट किया आपने? हाँ, एक सीजन है ना। तो मैडनेस मचाएंगे भी होस्ट किया। ये मैडनेस मैंने देखा मचाएंगे, नहीं ये है, तो अभी आया ये रिसर्च में हर्ष था उसमें। मैंने देखा नहीं है, मैं सच बताऊं। इंडियन आइडल देखता था मैं, तो अच्छा था आइडल का सीजन। हाँ, तो वो आप गाना भी गाते थे? नहीं, तभी तो रिया था एंकर ना। अच्छा, कि गाना ना पड़े बस। हाँ, कि नहीं, वो बताते कि ऐसा ना गाए कोई। अगर ऐसा कोई गाए तो आप मुंबई से जा सकते हैं। तो मैं ट्रायल पे था, जैसे जिम में पतला आदमी रखो कि जिम नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे, तो देखो स्पेसिमेन दिखाने के लिए।
तो मैं वैसा वाला था। बेसिक तो बता ही दो कम से कम कि किसी को अगर कोई ऐसा कुछ हासिल करना है, नए लड़के को प्रोजेक्ट हासिल करना है, क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या आना चाहिए? आपका आप होना हम्म। आपकी यूएसपी है। सो अच्छा। जस्ट बी योरसेल्फ। जो आपकी ज़बान है, जो आपका प्रोसेस है, उसी तरह होइए। किसी के जैसा हो के ना वो हो पाएंगे और ना अपने आप को बीच के हो बचा जाएंगे, पाएंगे। हाँ ठीक है। तो आपका आप होना आपकी यूएसपी है। हम्म, ये मैं हूँ, मैं नेचुरल ऐसा ही हूँ। हम्म, मतलब मैं कुछ बोलने के लिए नहीं पोइट्री लिखूंगा। हम्म। पोइट्री शायद मेरे भीतर से आती इसलिए मैं लिखता हूँ। नहीं होती तो मैं कुछ और करता। सही बात है। जैसे किसी बंदे का डांस पे होता है, वो एक्टिंग करते करते वो कुछ डांस अपना यूज करता है। होता है ना, कृष्णा भैया कॉमेडी करते हैं, वो डांस का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। सुनील ग्रोवर जी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उनकी यूएसपी है। सही बात है। अब कोई पीकू- बोले पीकू कि भाई भी। मैं अपने में एक्सप्रेशन वाला लेके आऊंगा तो वो उतना सटीक नहीं होगा जितना उन पे है, बिकॉज उनका ओरिजिनल है। सही सो बात। बी योरसेल्फ बॉस। अच्छा, होस्टिंग वर्सेस एक्टिंग में आपको मजा किस में आता है? एक्टिंग। मैं क्या होस्ट hosting में भी होस्ट acting की भी एक्टिंग ही करता हूँ। वो मैं कहने वाला मैं था। सच में एक्टिंग तो बड़ा अम्ब्रेला है ना, एक हम्म, विस्तार है। सब एक्टिंग के अंदर सब कुछ आता है। हम्म, हमारा किसी का प्रेमी होना, किसी का पति, किसी का भाई होना, हम्म। एक्टिंग का ही तो पार्ट है। अच्छा, ये जो जजेस के रिएक्शन होते हैं जब आप लोग होस्ट करते हो तो बिल्कुल ड्रामेटिक से होते हैं कि रो पड़ेंगे एकदम, कभी कभी वो चेयर पे उठ के उस पे खड़े हो जाते हैं टेबल पे, ये सब डम होते हैं कि प्लान होता है कि क्या होता है? मुझे ये लगता है ना कि एक बार लाइव देखना चाहिए। हाँ। कभी कभी वाकई कुछ मोमेंट ऐसा होता है ना हाँ। जो ट्रिगर कर जाता है, तो आदमी एक्चुअली, आप कितने भी पत्थर दिल हो, आप आंसू आ जाएंगे कुछ ना कुछ। ये सोच के कई बार आ सकता है। आप बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ कि एक 6 साल की बच्ची है, वो 2.5 मिनट की परफॉर्मेंस याद कैसे करती है, और वो सारे स्टेप्स कैसे याद है, और लिपसिंग कैसे करती है। अजूबा है ये। उस अजूबे को देख के आपको लगता है कि क्या कर दूं मैं इसके लिए, मैं पैर में पड़ जाऊं मैं। सही बात है। आप कुछ भी हो जाते हैं हाँ, ना तो फिर ऐसे। वो- गोविंदा जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब आपको होश ना हो कि कला हो रही है, उसी वक्त कला हो रही होती है। आहा, क्या बात है। तो कई बार सन्नाटा पसर जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि पूरी धरती हिल गई है। हर तरह का होता है। तो मैंने जो फील किया है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही रियलिटी शो करता हूँ, सुपर डांसर। इसके अलावा मैं नहीं करता हूँ, वरना मैं भी पनवेल में 2 घर और ले चुका होता। मतलब पनवेल में एक है आपके एक तो पास? है ना। ठीक है। जब आपने शुरू किया था भाई, तब से और जी अभी भाई। तक में क्या अंतर है? मतलब सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? सक्सेस का अंतर कुछ नहीं भाई। सक्सेस का सिर्फ ना दायरा बढ़ता है, जैसे फेम का दायरा बढ़ता है। मैं स्कूल लेवल पे था तो मैं फेमस था, अभी भी मैं फेमस हूँ। वो फेम का दायरा बढ़ गया। दायरा बढ़ता है। सक्सेस जैसे पहले मुझे अपने लिए ये था कि 1 महीने का मैं रेंट निकाल लूँ, अगर आप उसको सफलता में गिनते हैं तो, या फिर एज एन एक्टर मुझे थोड़ा सा लोग नोटिस करें। अब उस चीज़ को ज़्यादा स्तर पे नोटिस कर रहे हैं, तो वो उसका स्तर बड़ा है, बस और कुछ नहीं। और ये अंतहीन है। आपने लिखा था वो फलक को आदत है बिजलियां गिराने की, और हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो कौन सी बिजलियों पे आप रोशनी डाल रहे थे? आप 4-5 ब्रेकअप जो लगातार हो जाए ना, अब फिर भी आप थेथर की तरह वहीं लगे रहें, उस हालात की ये सब लिखे हुए सब बातें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिद अच्छी बात है, पर जिद का घमंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, टैलेंट, लक और कनेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या काम करता है लक। नए कलाकार के लिए? लक। अच्छा। लक अगर काम करेगा तो आपको टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और ठीक, आप मेहनत करेंगे तो आपके टैलेंट में इजाफा होगा। जैसे इंडियन आइडल जैसे शो हैं, इनमें सेम लोगों को मौके मिलते रहते हैं। कुछ तो बड़े बड़े घराने से आते हैं, पहले से देखा है उनको, स्क्रिप्टेड है पूरा, लगता तो स्क्रिप्टेड है। ऐसे ही कुछ और शो है, मैं नाम नहीं लूँगा शो का। आप बोलिए, मेरा क्या जाएगा, बोलिए। नहीं, हमारा जा सकता है। हाँ अच्छा, ओके। तो माने शो चल रहा है, हाँ। और आपका आज शूट है, उसके पहले की पूरी स्क्रिप्ट है उनकी, गांव का शूट ले आए, पीछे का सब ले आए, स्क्रिप्टेड होता है सब? स्क्रिप्टेड ये होता है, पर जो वो परफॉर्म कर रहा है वो स्क्रिप्टेड नहीं है ना। तो पीछे जाके कैसे शूट करके ले आए उसके गांव अरे का, घर का? सर, 12 तारीख को सुपर डांसर का फिनाले आने वाला है। हाँ। तो हम शूट पहले कर चुके हैं ना। इतनी समझ तो ऑडियंस को भी है हाँ। कि ये जो दिखा रहे हैं कि आइए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन रक्षाबंधन है उस दिन जो एक्टर है तो सोशल मीडिया पे कहीं और है, अपने गांव है। मैं रायपुर में बहन से राखी बंधवा रहा हूँ, तो उस दिन एपिसोड आ रहा है, तो समझ जाएंगे ना कि ये एपिसोड पहले शूट हुआ होगा। होता है ऐसा, ये प्लानिंग के साथ होता है, क्योंकि शो बना रहे हैं ना, शो बोलते हैं ना कि शो है। पर जो परफॉर्मेंस होती है, जो 2.5 मिनट वो कोई बच्चा डांस कर रहा है या कोई 2 मिनट वो गाना गा रहा है, वो
स्क्रिप्टेड नहीं है। उसने अच्छा किया, अच्छा दिखेगा, बुरा किया, बुरा दिखेगा, कोई एडिट उसको नहीं बचा सकता है, इतनी ईमानदारी है, नहीं तो ये सारे बंद हो जाते। पर गरीबी को ज़्यादा क्यों भुनाते हैं, मेरे हिसाब से, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप क्यों इंटरव्यू में पूछते हैं कि स्ट्रगल के किस्से सुनाइए? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्यों? अगले को लोग- सीखने को मिले। तो वो भी तो इसलिए दिखाते हैं कि एक इतने छोटे परिवार से कोई लड़का या कोई लड़की, हाँ, कोई अप्सरा बोरो नाम की एक लड़की है जिसकी माँ खेत में काम करती है और उसके बाप ऑटो चलाते हैं, वो लड़की हिंदुस्तान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रही है और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस खड़े होकर उसका पैर छू रही है। इट्स अ बिग जर्नी, इट्स एन इंस्पिरेशनल जर्नी। इसीलिए अच्छा, सॉरी, गुलजार साहब बोलते हैं ना कि हाँ। दुख देर तक रहता है। रिवर्स सवाल है। हम्म। रिवर्स सवाल ये है कि फिर मीडियम क्लास से क्यों नहीं आता कोई, या जो जिसके फादर मान लीजिए सरकारी जॉब पे, बढ़िया जॉब पे, वहाँ से क्यों नहीं दिखाते हैं कोई? क्योंकि मिडिल क्लास डरपोक परिवार, डरपोक कौम है। हाँ, हम बहुत डरे हुए लोग हैं। हाँ, हमें 2 दूनी 4 ही चाहिए। हम ठीक बात। भाई मिडिल क्लास का आधा स्ट्रगल हम्म, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक पहुंचने का ही है। हम्म, हैसियत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। इन्हीं 2 वाक्यों के बीच में फंसे पूरा हैं। मिडिल क्लास फंसा हुआ फंसा है। है, सही बात है। ठीक है, पहले कंपटीशन होता था कि उनके वहाँ स्कूटर है, हमारे वहाँ स्कूटर आ जाए। आज भी है कि उनके वहाँ स्विफ्ट है, हमारे वहाँ स्विफ्ट आ जाए। इसी झगड़े में उलझे हुए हैं। जो इसमें से पार करके निकलता है, तो कोई इलाहाबाद से लड़का आता है जो इंटरव्यू कर रहा होता है, कोई देवरिया से लड़का आता है जो इंटरव्यू दे रहा होता है। यहाँ तमाम बैठे हैं जो अपनी अपनी यात्रा करके आए, अपने अपने शहर से आए। सही बात है। ठीक है, हमें डर लगता है भाई। है। अरे +2 कर लिया, अब उसके बाद क्या है? BA करोगे, BSc करोगे, BCom करोगे। एक ने बोला BBA करेंगे, बोला पागल हो गए, बिना जाने। मतलब आप नहीं जानते, जिसको हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, डर लगता है। फिल्म और टीवी जो होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? मतलब डेडलाइंस का, टाइमलाइंस का? डिफरेंस ये है कि फिल्म कितनी भी बड़ी हो, हाँ, एक न एक दिन टीवी पे जरूर आती है। हाँ। तो मेरी एक आने वाली है, जरूर देखिएगा, वनवास, नाना पाटेकर जी हैं उसमें। अच्छा, नाना पाटेकर जी आपकी बड़ी तारीफ करते थे, और तारीफ करते नहीं थकते थे, तो मतलब नहीं, एक ही बार किया है। नहीं, पर बड़ी एक ही बार किया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक्चुअली 2-3 बार किया है। अभी आप ही एक बार कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बात, मैं बड़ी एक बार भी किया है तो बहुत बड़ी बात है। उनसे हमने वनवास की थी, मैं उनका बेटा बना। हाँ, तो हम और एक मेरा दोस्त है केतन, हम दोनों हाँ, भाई बने उसमें। हाँ, तो हम लोग वैनिटी में एक दूसरे को देख के हंस रहे होते थे कि अबे यार, इनकी मिमिक्री करते करते उम्र के 30-35 साल बीत गए और इनके बेटे का रोल मिला है, कमाल दुनिया है। और नाना सर ने एक सीन देखा था हमारे एडिट पे, तो श्रुति हमारी वाइफ बनी है उसमें, उनको बोला कि उसको बोलना अच्छा करता है। तो श्रुति कॉल्ड मी कि नाना साहब तेरे लिए बड़ा अच्छा बोल रहे थे। तो फिर उसका मैसेज है, उन्होंने नंबर मांगा है, तो तू भी उनका नंबर रख। तो मेरे को नाना सर का नंबर है, तो मैंने सेव कर लिया और भी कॉल्ड मी। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने कुछ नया शुरू किया था, STD PCO वाला पे? एक नया शो है जो आएगा, सोलो परफॉर्म कर रहा हूँ, 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का, STD PCO वाला प्यार। तो ये लेट 90s से लेके अर्ली 2000 तक के बीच की कहानी है और अभी आपको अलग अलग शहरों में देखने को मिलेगा। चाय या चाय से ज़्यादा मोहब्बत, एक को चुनना है। चाय और मोहब्बत दोनों, या मैं तो कहता हूँ मोहब्बत के साथ चाय, क्योंकि मिलना हो तो चाय पे बुलाना, कॉफ़ी पे सिर्फ मीटिंग्स होती। लिखने से नहीं चूकते हो आप। अच्छा, अगर एक इनका है, अगर आपको सिखाने वालों की तादाद बढ़ रही हो तो समझो तुम्हें आता है, ये आपने बोला था, तो ये मजे मजे में पोस्ट कर दिए थे? नहीं, मतलब कोई चीज़ आपने अच्छी की, आप बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको चालो बताएंगे यार थोड़ा सा यॉर्कर को ना ऐसे। तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा लोग सिखाने लगे ना, तो आप समझ लो कि आपको कुछ तो आता है तभी लोग सिखा रहे हैं, और आपको सिखाने वाले कम हो जाएं तो समझ लो कि कहीं तो आप गड़बड़ जा रहे हो। ये भी ठीक है। हाँ जी, बहुत सही लॉजिक। तो कोई सिखाए तो सीख लेना चाहिए। हम तो, हाँ, हमारा भी टाइम था, हम गांगुली को सिखाते थे, ऐसे नहीं आगे निकल के मारना चाहिए। सही बात है। गेटवे ऑफ इंडिया में एक आपकी तस्वीर थी 16 साल पहले की। हाँ जी, बिल्कुल अलग दिख रहे थे उस समय, अभी एकदम अलग दिखते हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। क्या बदला है तब से अब तक में? आपने कितना मेकओवर और कितना अपने आप को चेंज किया है? बहुत बदला है, उससे ज़्यादा बदलाव भीतर आया है। एज एन एक्टर जो कॉन्फिडेंस और जो भरोसा था वो बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है। और शायद उसके पीछे है कि जब आदमी थोड़ी सक्सेस देखता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या आपको कम से कम इस बात की क्लैरिटी मिल जाती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप गलत नहीं चुने हैं कि हम एक्टर बनने का हमने फैसला लिया है तो सही है गलत है, वो सही दिशा में जा रहा है, उसका सबूत है, उस यात्रा का गवाह है वो जो तस्वीर हम जिसको देख रहे हैं। कॉमेडियन की लाइफ में सबसे टफ एस्पेक्ट, सीरियस बात कर लेते हैं जाते जाते, एक तो सबसे टफ एस्पेक्ट क्या होता है किसी कॉमेडियन की लाइफ में?
वही होता है कि जो हमारे लिए ट्रेजेडी होती है वो सामने वाले के लिए कॉमेडी होती है। तो आप अपनी तकलीफ़ों पे चुटकुलों की पट्टी लगाते हैं। हाँ, ये है सबसे टफ, ये करना, अपना निज दर्द छुपा के और दूसरों को हंसाना। टूटा हुआ तारा इसलिए लोगों की मुराद पूरी करता है क्योंकि उसको टूटने का दर्द पता है। तो जो कॉमेडी करते हैं उनको तकलीफ पता है, इसलिए वो कॉमेडी करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू सो मच भैया, हमारे शो में आने के लिए। इतनी अच्छे, मतलब दर्शकों को बड़ा मज़ा आया होगा आपसे बातचीत सुन के। आपने जैसे आप टीवी शो में इंगेज रखते हो वैसे ही आपने पूरा यहाँ भी इंगेज रखा है। नहीं, आपने भी अच्छा माहौल बनाया, आपने रेगुलर सवाल नहीं किए, अच्छी बातें की। और थैंक यू सो मच लिविंग वायरल, एंड थैंक यू सो मच आप सबको जो भी बिहाइंड द कैमरास दिख रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच। हेलो हाय, दिस इज परितोष त्रिपाठी, आपके मामा जी, एंड कीप वॉचिंग लिविंग वायरल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें।